शहर में इन दिनों नगर पालिका की कई खामियां देखने को मिल रही है। ऐसा ही वाकया शनिवार को हुआ जब एक युवक लघु शंका के लिए सुलभ कॉम्प्लेक्स में गया तो पीछे से कर्मचारी ने ताला लगाकर कॉम्प्लेक्स को बंद कर दिया और अपने घर चला गया। आधे घंटे की मशक्कत के बाद युवक को आजाद किया गया। इस दौरान मौके पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ लग गई। मामले के अनुसार जेबी मार्केट स्थित एक कपड़े की दुकान पर काम करने वाला युवक दीपक शनिवार शाम को लघु शंका के लिए सुलभ कॉम्प्लेक्स में गया था। इसी दौरान नगर पालिका का सफाई सेवक बिना कॉम्प्लेक्स को चेक किए उसके ताला लगाकर घर आ गया। जब युवक लौटा तो उसे मुख्य दरवाजे पर ताला लटका हुआ मिला। आसपास के व्यापारियों ने पहले तो कर्मचारी को फोन किया, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद जब कर्मचारी नहीं आया तो कॉम्प्लेक्स पर लटके दरवाजे का ताला तोड़कर युवक को आजाद किया। व्यापारियों ने बताया कि इस तरह की लापरवाही पूर्व में भी हो चुकी है, जबकि कॉम्प्लेक्स खुलने व बंद होने का समय सुबह 7 से शाम 7 बजे तक का है, लेकिन कर्मचारी 6 बजे ही ताला लगाकर घर चला जाता है। उपस्थित लोगों ने इस बात को लेकर पालिका प्रशासन के खिलाफ आक्रोश भी जताया। भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने भारत के अंतिम हिंदू सम्राट माने जाने वाले पृथ्वीराज चौहान पर बनी फिल्म को करमुक्त करने की मांग की है। इस संबंध में इंदौरिया ने मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को लिखे गए पत्र में उल्लेख किया है कि पृथ्वीराज चौहान पर बनी फिल्म 3 जून को देश भर के सिनेमाघरों में प्रदर्शित हो गई है। चूंकि यह फिल्म पृथ्वीराज चौहान पर बनी है, इसलिए लोगों में इसकी उत्सुकता है। इस फिल्म को करमुक्त किया जाए ताकि फिल्म को अधिक से अधिक लोग देख सके। इंदौरिया ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में इस फिल्म को करमुक्त कर दिया गया है। ऐसे में राजस्थान सरकार को भी इस फिल्म को करमुक्त करना चाहिए। इस फिल्म को देखने से लोगों को देशभक्ति व वीरता की प्रेरणा भी मिलेगी। देश में कोई महान योद्धा सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर अभी भी हाल ही में हमारे देश के बहुत ही शानदार सेना जगत के कलाकार अक्षय कुमार ने जिस फिल्म में अपना बहुत ही शानदार किरदार अदा किया है, ऐसी फिल्म जिसका नाम है सम्राट पृथ्वीराज, उस फिल्म को 3 जून को पूरे देश में एक साथ सभी सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। मुझे जहां तक ध्यान में है, देश में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस फिल्म को तुरंत प्रभाव से टैक्स फ्री कर दिया है और टैक्स फ्री हो जाने से हमारे देश के युवाओं में जोश आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इसको देखेंगे और इस फिल्म की भावनाओं से ओतप्रोत होकर के हमारे देश के युवा पृथ्वीराज जी चौहान के बारे में पूरी जानकारी अर्जित करेंगे। इसलिए जहां तक मुझे ध्यान में है, भारतीय जनता पार्टी जिन जिन राज्यों में है उन सभी राज्यों में टैक्स फ्री किए जाने की पूरी प्रबल संभावना है। इसी के तहत मैं यहां राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत से भी आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि हमारे राज्य में भी इस मूवी को टैक्स फ्री किया जाए, जिससे सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस फिल्म को देख सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसकी भावनाओं को जगाया जा सके, सब इस फिल्म को देख करके अपने आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश दे सके। इसलिए एक बार मेरा पुनः मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत से आग्रह है, इस फिल्म को राजस्थान में टैक्स फ्री किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राम राज्य सरकार द्वारा 1 माह का अभियान चलाकर तहसील के दर्जनों गांवों में हजारों परिंदे लगाए गए। इतना ही नहीं, जहां संस्थान के पदाधिकारी पहुंचे, उस गांव की कई जागरूक महिलाओं को छत पर रखने के लिए परिंदों का वितरण भी किया गया। संस्थान के इस पुनीत कार्य में ग्रामीणों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और संस्थान द्वारा लगाए गए परिंदों की सार संभाल का पूर्ण आश्वासन दिया। संस्थान के महेंद्र सिंह गोलसर ने बताया कि भीषण गर्मी के इस दौर में पशु पक्षियों के लिए पानी की उपलब्धता कम हो जाती है। ऐसे में संस्थान के पदाधिकारियों ने यह प्रण लिया कि इस दिशा में प्रयास किया जाए। सच्चे मन से किए जाने वाले कार्य में भगवान भी सहयोग करता है। ऐसा ही संस्थान के पदाधिकारियों के साथ हुआ और इस कार्य में आर्थिक सहयोग के लिए भामाशाह भी तैयार हो गए। संस्थान के पदाधिकारियों ने 1 माह का अभियान चलाकर तहसील के अलग अलग गाँव में गए तथा वहां पर 1000 परिंदे लगाकर उनके सार संभाल की जिम्मेदारी स्थानीय लोगों को सौंपी। साथ ही घर की छतों पर भी रखने के लिए 500 परिंदों का वितरण किया गया।
भीषण गर्मी में मूक प्राणी पक्षी भूखे व प्यासे नहा रहे। इसी भावना के साथ राम राज्य सरकार द्वारा हर साल की भांति इस साल भी पक्षी बचाओ परिंदे लगाओ अभियान 1 माह तक चला। रतनगढ़ शहर व तहसील के 45 प्लस गांवों में पहुंचकर मंदिर, गौशाला व सार्वजनिक स्थानों पर हजारों परिंदे लगाए गए। लोगों को अपनी घर की छत पर रखने के लिए सैकड़ों परिंदों का वितरण किया गया। इस अभियान में भामाशाहों का बढ़िया सहयोग रहा व गांवों में लोगों का इस अभियान के प्रति उत्साह व सहयोग रहा। शनिवार को शहर के शनि मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। पूर्वी बाजार, रामचंद्र पार्क, परमाणा ताल एवं राजकीय अस्पताल के सामने स्थित शनि मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों की राशि में ढैया या 7.5 होती है, वे लोग शनि महाराज को प्रसन्न करते हैं। वहीं शनिवार को श्रद्धालु मंदिर में पहुंचकर भगवान को सरसों का तेल, तिल, उड़द आदि काली वस्तुओं का दान कर सुख समृद्धि की कामना करते हुए दिखाई दिए। क्षेत्र में शनिवार एवं अमावस्या के दिन शनि मंदिरों में श्रद्धालुओं की तादाद देखने को मिलती है। मंगल सिंह जी का वास करता हूँ। मंदिर में कितने दिनों से आ रहे हो आप? 6-7 साल से रोज हर शनिवार तो काम भगवान के दर्शन हो जाते हैं तो सारे काम सफल हो जाते हैं। तेल चढ़ा देते हैं, उनके दर्शन कर लेते हैं, 2 फूल लगा के। और हर हफ्ते की शुरुआत शनिवार से ही होती है। और जो कल्पना है ना, वो ज़्यादा अच्छी होती है। 21 दिवसीय पांडित्य प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ वेद विद्यालय में आज हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि नटवरलाल जोशी ने कहा कि संस्कार व अच्छे चरित्र से ही मानव जीवन का निर्माण संभव है। जोशी ने 15 श्लोकों के माध्यम से रतनगढ़ के गौरवमयी इतिहास और महत्व को समझाया। महेश चंद्र पुरोहित ने शास्त्री की स्मृतियों का स्मरण करते हुए ज्योतिष व कर्मकांड की महत्ता व वर्तमान जीवन में उपयोगिता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम को शिक्षाविद रामगोपाल इंदौरिया, महेश चंद्र शर्मा, जयकांत भिवाल ने भी संबोधित किया। भगवान श्री परशुराम, पंडित विष्णुदत्त शास्त्री व मनोहर शास्त्री के चित्रों पर माल्यार्पण से शुरू हुए कार्यक्रम में पंडित शशिकांत धरेंद्र व सूरज धरेंद्र ने मंगलाचरण किया। शिविर के पहले दिन 49 संभागियों ने अपना पंजीयन कराया। दिवाकर शास्त्री की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में मंचस्थ अतिथियों का श्रीफल व दुपट्टा उड़ाकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का संचालन सुधाकर शर्मा ने किया। इस अवसर पर अंबिका प्रसाद हारी, शांतिलाल हरिद्वाल, नंदकिशोर चाकलान, वासुदेव चाकलान, हरिकिशन नाथोलिया, राजकुमार सारस्वत, रामदेव चरणिया, श्रवण कुमार महर्षि, एडवोकेट जगदीश सांखोलिया, कन्हैयालाल चौमाल, पार्षद निखिल इंदौरिया सहित कई लोग उपस्थित थे। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की बैठक चिरंजीलाल धानुका आदर्श विद्या मंदिर में शनिवार को हुई। संघ के राजेश कौशिक की अध्यक्षता में हुई बैठक में विद्यार्थियों की गणवेश सिलवाने से स्कूलों को मुक्त करने, रेडीमेड गणवेश देने, विभाग का वार्षिक पंचांग एकमुश्त जारी करने, ग्रीष्मकालीन अवकाश में संस्था प्रधान एवं शिक्षकों को स्कूल में बुलाने के अनुचित निर्देशों एवं कार्यक्रमों को तुरंत रोकने की मांग की गई। इसके साथ साथ संगठन के कार्यकर्ताओं ने स्कूल में पक्षियों के लिए परिंदे भी लगाए। संस्था प्रधान लोकेश चौमाल ने परिंदों में निरंतर पानी डालने का संकल्प लिया। इस दौरान शिक्षक नवरत्न महर्षि ने 200 पक्षी घर वितरित किए। इस अवसर पर विनोद सिसोदिया, नरेंद्र सांकृत्य, पूर्णमल दानोदिया, मनोज सारस्वत, नरेंद्र स्वामी, जगनाराम मेघवाल, सत्यनारायण टेलर, नीलेश इंदौरिया, भैराराम प्रजापत, अनिल प्रजापत, अशोक वर्मा, बनवारी जहांगीर सहित कई शिक्षक उपस्थित थे। देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में शनिवार को जन सुनवाई का आयोजन हुआ। इस दौरान कांग्रेस नेता पुसाराम गुदारा ने शहर व देहात से आए लोगों के अभाव अभियोग सुनते हुए कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को कैसे मिले, इस आधार पर कार्य किया जाएगा। सरकारी योजनाओं से आम लोगों को लाभ मिल सके, इसके लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों ने किसानों के बकाया पड़े कृषि कनेक्शनों को शीघ्र चालू करवाने की मांग की। इसके अलावा कई लोगों ने बिजली, पानी सहित विभिन्न समस्याओं से गुदारा को अवगत करवाया, जिस पर समस्या के समाधान के लिए उच्च अधिकारियों से वार्ता की गई। इस अवसर पर शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद चाकलान व भानीराम मेघवाल, पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, कांग्रेस नेता सुरेंद्र हुड्डा, पार्षद रामवीर सिंह रायका, कयूम गौरी, हीराराम नैन, चुन्नीलाल थीतरवाल, भागीरथ खिच्चड़, संदीप भार्गव, सुरेंद्र सिंह गोलसर सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। पंडितपुर स्थित 2 जाटी बालाजी मंदिर में चल रही 9 दिवसीय श्री राम कथा के चौथे दिन शनिवार को कथावाचक ने कहा कि मानव जीवन की सार्थकता यही है कि हम भगवान की भक्ति करते हुए सेवा के कार्य करें। कथावाचक संत प्रहलाद महाराज ने कहा कि सत्संग व कथाओं से हमें जीवन में नई प्रेरणा मिलती है और मन भगवान की भक्ति में लगता है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे जीवन में लगन नहीं होगी तब तक लाभ नहीं होगा।
इसलिए सत्संग में जाते समय संतों की अच्छी बातों को जीवन में उतारें। महाराज ने कहा कि संसार में ऐसा कोई भोग नहीं है जिसमें सुख नहीं हो। हम हमारी शक्ति के हाशिए को सुख मानकर बैठे हैं, जबकि संसार का सुख हमारी पराधीनता बन गया है। अब अहम और वहम में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और जीवन का असली सुख भगवान के नाम जप में है। कथा के दौरान राम जन्मोत्सव मनाया गया। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान भंवरलाल स्वामी दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। वहीं सुबह की सुबह प्रभात फेरी निकाली गई। इस अवसर पर रामगोपाल मुरारका, हरिशंकर मंगलहारा, ओम मनोहर स्वामी, हीरालाल प्रजापत, बंसीधर स्वामी, राजकुमार मुरारका, गोविंद पुरोहित, सावरमल पुरोहित, विश्वनाथ पुरोहित, टीकूराम प्रजापत, श्री कृष्ण स्वामी, देवकरण स्वामी, राम निरंजन शर्मा, लक्ष्मी नारायण शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। क्षेत्र में इन दिनों मुख्य बाजारों सहित अन्य स्थानों पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के दर्जनों अवैध निर्माण धड़ल्ले के साथ जारी हैं। शहर में व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं कॉम्प्लेक्स के निर्माणकर्ता नगर पालिका से स्वीकृति लेना भी जरूरी नहीं समझते। शहर में जनचर्चा के अनुसार नगर पालिका की मिलीभगत से शहर के मुख्य बाजारों में बहुमंजिला अवैध कॉम्प्लेक्स का निर्माण धड़ल्ले से जारी है। शहर के रेलवे स्टेशन के सामने बिना इजाजत अंडरग्राउंड सहित बहुमंजिला व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण दिन रात बदस्तूर जारी है। इनका निर्माण करवा करते लोग निर्माण की स्वीकृति के लिए फाइल भी लगाना जरूरी नहीं समझते हैं। इसी प्रकार शहर के मुख्य बाजार में अशोक स्तंभ के पास निर्माणाधीन बहुमंजिला व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी बिना स्वीकृति जारी है तथा गढ़ के पीछे भी व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण पिछले कई दिनों से चल रहा है। नगर पालिका में भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पार्टी भाजपा ही नहीं अपितु सत्ता पक्ष कांग्रेस के पार्षद भी इन कार्यों से नाराज हैं और वे कई बार शिकायत कर चुके हैं। इसके बावजूद भी पालिका में अधिकारियों व पालिका अध्यक्ष की तानाशाही जारी है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी ने भी जिला कलेक्टर, एसीबी व मुख्यमंत्री को शिकायत कर मामलों में जांच करवाने की मांग की है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जो अवैध निर्माण उनकी शिकायतें लगातार मुझे मिल रही है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में मैं माननीय मंत्री महोदय और उच्चाधिकारियों से मिलकर के जो अवैध निर्माण हो रहे हैं, जिससे राजस्व की हानि राज्य सरकार को हो रही है, उसके संबंध में मैं चर्चा करूंगा और लिखित में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करूंगा। और ऐसे लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। जहां तक मुझे एहसास हुआ कि एक अधिकारी द्वारा इस तरह से नगरपालिका बोर्ड के अंदर अपनी मनमर्जी करना और सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों को नजरअंदाज करके अपने आप को स्वयं वो मालिक समझ करके यहाँ काम करने लग गया। लोगों के फोन तक नहीं उठाते हैं, नगर पालिका में बैठते नहीं है, शहर के अंदर कचरे का ढेर लगा हुआ है, लोग घूमते रहते हैं नगर पालिका के बीच में। ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि हम जन भावना के मुताबिक। उल्टा मुझ में मुकदमा करा दिया मेरे ऊपर। वो हमारे जो एक पार्षद है रामवीर जी, उस पर भी मुकदमा करा दिया। और भी पार्षद है, सारे चाहे सत्ता के हो चाहे विपक्ष के हो, सारे पार्षद नाराज है। ये मनमर्जी करते हैं, भेदभाव करते हैं, इसलिए सारे पार्षद नाराज है। कोई बोलना चाहते हैं तो सबको डर लगता है मुकदमा न करा दे। बिल्कुल हमने प्रदर्शन किया है, हम रतनगढ़ में गलत काम होने नहीं देंगे। अपना मनमर्जी का काम कर रहे हैं, बिल्कुल मुकदमा पे किया हुआ है, वो गलत है। हम जनता के लिए से हमारे पे 1000 मुकदमे करो, वो मुकदमे हम सहने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि गरीब लोगों को अधिक से अधिक पट्टे मिले, आमजन को फायदा हो, और लोगों ने उसी अनुरूप वोट देकर कांग्रेस का चेयरमैन बनाया है। मुख्यमंत्री की सोच के अनुरूप कार्य नहीं होने के कारण सत्ता पक्ष का पार्षद होने के नाते मैंने ये मांग की थी कि लोगों को अधिक से अधिक पट्टे मिले, आम लोग परेशान नहीं हो, गरीब तबके के लोगों के काम हो, सभी के काम हो। उसके कारण मेरे पे मुकदमा करवाया गया। कांग्रेस के एक सम्मानित पार्षद है अब्बास बोरी, उन पे मुकदमा करवाया गया। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी की कार्यशैली है वो एकदम दयनीय है, भ्रष्टाचार की एकदम चपेट में है। उन्होंने अवैध निर्माण में भी भयंकर भ्रष्टाचार किया है, चाहे वो पेटी बक्स से काम हो, उनमें हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, जिसके कारण हम सभी ने उनके विरोध किया तो उन्होंने नाजायज मुकदमे भी करवाए हैं और आम लोगों को